Hi guys, welcome to my channel The Silent Clause। मैं हूँ एडवोकेट हर्षद एंड वी आर हेयर टू डिस्कस अबाउट द क्रिमिनल लॉज। बट क्रिमिनल लॉ डिस्कस करने से पहले इट्स इंपॉर्टेंट कि हम एक्चुअल में जान लें कि क्राइम कब फॉर्म होता है, यानी कि क्राइम के फाउंडेशनल पिलर कौन से होते हैं। जब भी ये फाउंडेशनल पिलर्स प्रेजेंट होंगे तभी एक ऑफेंस या फिर एक रॉन्गफुल एक्ट को हम क्राइम की नज़र से देखेंगे कि ये क्राइम हुआ है। एंड ये कौन कौन से फाउंडेशनल पिलर्स होते हैं? पहला होता है मेंस रिया एंड दूसरा होता है एक्टस रियस। सो मेंस रिया जो है वो डिराइव करता है आपका मेंटल स्टेट कि वो एक्ट करते हुए आपके दिमाग में क्या था, आपकी इंटेंशन क्या थी। एंड दूसरा एक्टस रियस होता है कि उसी गिल्ट इंटेंशन के साथ, उसी रॉन्गफुल इंटेंशन के साथ आपने जब कोई एग्जीक्यूशन कर दिया या फिर कोई ओमिशन कर दिया। तो अब हम डिस्कशन करते हैं थोड़ा मेंस रिया के बारे में। तो थोड़ा सा आपको ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी आए, इसलिए मैं मेंस रिया को ना 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो पहला क्या होता है? पहला होता है इंटेंशन, यानी कि इरादा। अब वो जो आपका इरादा है वो कैसा एक्ट करने का है? वो एक ऐसा एक्ट करने का है कि अगर आप वो काम करते हैं तो वो जो उसका आउटकम होगा, डिजायर्ड आउटकम जो होगा, वो आउटकम अपने आप में एक ऑफेंस हो जाएगा। एंड थर्ड, जो ऑफेंस हुआ है, जो आउटकम आया है, इससे जो रिजल्ट निकल के आया है, यही रिजल्ट कॉज करने का आपका इरादा था। सो बेसिकली रॉन्गफुल एक्ट विद द रॉन्गफुल इंटेंट, समझ रहे हो? तब होता है मेंस रिया। एंड इसको भी मतलब प्रूफ करा जाता है। अब मेंस रिया की ना कहीं पे वैसे डेफिनेशन तो नहीं है, कहीं पे भी आईपीसी हो या फिर बीएनएस हो, मेंस रिया को एक्सक्लूसिवली कहीं पे डिफाइन नहीं करा गया है। बट स्टिल कुछ टर्म्स का ना इस्तेमाल करा गया है जो कि बयान करते हैं आपकी इंटेंशन को ही। अब वो कौन कौन से वर्ड्स आप देखेंगे ना हर सेक्शन के आगे, तो ये चीजें लिखी हुई है, जैसे कि नोइंगली, इंटेंशनली, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुएंटली। तो ये सब चीजें क्या बयान करती है कि आपने ये जो आगे पूरा ऑफेंस लिखा हुआ है, आपने ये ऑफेंस तो करा है, रॉन्गफुल एक्ट तो करा है, बट आपने जानबूझकर, जानते हुए भी, नोइंगली या फिर इंटेंशनली, डेलिबरेटली ये काम करा है। एंड ये होना जरूरी भी क्यों है, मतलब मेंसरिया होना जरूरी भी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है फॉर द क्रिमिनल लाइबिलिटी कि आपने जो रॉन्गफुल एक्ट करा है, आपकी वो नीयत भी खराब थी, मतलब आपकी इंटेंशन भी बुरी थी। बिकॉज बुरी इंटेंशन रखना इज ऑल्सो डेंजरस फॉर द सोसाइटी, एंड सोसाइटी को हार्म पहुंचाने वाले इंसान के लिए क्रिमिनल लाइबिलिटी होना बहुत जरूरी है। एंड इसी पे बेस्ड है एक रोमन मैगजीन जो कि बहुत पुरानी है, एंड इसको इंग्लिश कॉमन लॉ ने भी अडॉप्ट करा था। एंड ये क्या बोलता है? द मैन इज गिल्टी फॉर हिज एक्ट इफ हिज माइंड इज ऑल्सो गिल्टी। यानी कि आप अपने एक्ट के लिए रॉन्गफुली तभी लाइबल होंगे, यानी क्रिमिनली आप तभी लाइबल होंगे जब उस काम के पीछे आपका माइंड, यानी कि आपकी नीयत, आपका मेंटल स्टेट भी गिल्टी हो। तो द नेक्स्ट थिंग इज कि एक्चुअल में अब ये तो मेंटल स्टेट है, तो इसको प्रूफ किस तरीके से करा जाएगा, मतलब प्रोसिक्यूशन प्रूफ कैसे करेगा? क्योंकि जब भी कोई क्राइम होता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है ना, वो होता है प्रोसिक्यूशन पे। एक्यूज्ड को, जो कि एलिज्ड इंसान है, जिसपे सारा का सारा इल्जाम लगा हुआ है, उसका काम होता है सिर्फ डाउट्स को क्रिएट करना, क्योंकि उसको अभी तक माना नहीं गया है कि वो गिल्टी है। एंड अगर वो इनफ डाउट्स क्रिएट कर देता है ना, तो उसको मान लिया जाता है कि वो गिल्टी नहीं है। एंड ऑन द अदर हैंड साइड, प्रोसिक्यूशन का काम होता है कि सबसे पहले वो प्रूफ करे कि इस पर्सन की इंटेंशन थी। तो ये इंटेंशन प्रूफ करना प्रोसिक्यूशन का ही काम होता है। तो अब बेसिकली मेंसरिया तो एक जो है मेंटल फैक्टर है, तो इसको प्रूफ किस तरीके से करेगी प्रोसिक्यूशन? तो यहाँ पे मेरा मेंसरिया की कुछ फॉर्म्स होती हैं, जो कि होती हैं इंटेंशन, नॉलेज, रेकलेसनेस एंड द क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ये 4 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है? तो आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी बेसिकली कि मेंस रिया के बारे में, मतलब मेंस रिया कैसे डिफाइंड है बीएनएस के अंदर, आईपीसी के अंदर, एंड कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। एंड आपको एक रोमन मैगजीन भी मैंने बताई है जो कि बेस्ड है जिस पे ये कॉन्सेप्ट की मेंस रिया की रिक्वायरमेंट है। तो इसके बाद अब जरूरी है कि एक मेंस रिया का जो एक्सेप्शन होता है ना, हम उसके बारे में ये बात कर लें। सो बेसिकली मेंस रिया का एक ही एक्सेप्शन है जिसको बोलता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ये क्या बोलता है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ना बेसिकली उन लॉज पे अप्लाई होता है जो कि एक हायर प्रायोरिटीज लॉ है। मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसे लॉज में आपने कोई भी रॉन्गफुल कंडक्ट कर दिया, कोई भी रॉन्गफुल एक्ट कर दिया, एंड किसी भी तरीके से आप गिल्टी दिखते हैं, तो इसमें आपकी जो इंटेंशन है वो मैटर नहीं करेगी। बिकॉज ये लॉज कौन कौन से हैं? जैसे कि एनवायरमेंटल लॉ, फैमा एक्ट हो गया, एनडीपीएस एक्ट हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया। तो ये जो आप लॉज देख रहे हो, ये कौन से लॉज हैं? मतलब ये ऐसे लॉज हैं, या तो ये इकोनॉमिक सेफ्टी के लिए है, या तो पब्लिक सेफ्टी के लिए है, या फिर एनवायरमेंट की सेफ्टी के लिए है। तो अगर इसमें आप कोई रॉन्गफुल कंडक्ट कर देते हैं, कोई वायोलेशन कर देते हैं, तो आप अपने आप ही जो है गिल्टी माने जाओगे, आपको एज्यूम कर लिया जाएगा कि आप गिल्टी हैं, इसमें इंटेंशन आपकी नहीं देखी जाएगी। सो इन सब डिस्कशंस के बाद आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी ऑन द मेंस रिया, आपके दिमाग में एक पिक्चर जरूर क्रिएट हुई होगी शायद
कि क्या मेंस्ट्रुआ होता है, वो कब रिक्वायर्ड होता है एंड कब रिक्वायर्ड नहीं होता है, एंड कैसे जो है लॉ में डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज करके बताया गया है कि यहाँ पे मेंस्ट्रुआ की रिक्वायरमेंट है एंड उसकी अलग अलग फॉर्म्स क्या होती है। बट अभी तक हमने जो है ना मेंस्ट्रुआ के डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर डिस्कशन नहीं करा है। इसके लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अलग से, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वास्ट टॉपिक है। ठीक है, और कैसे डिस्कस करेंगे थ्रू लैंडमार्क जजमेंट्स, कि कैसे कोर्ट ने स्टैब्लिश करा था कि यहाँ पे कौन सी मेंस्ट्रुआ की फॉर्म प्रेजेंट है। एक एक करके हम सारे डिस्कशन करेंगे। बट सिमिलरली जैसे हमने भी मेंस्ट्रुआ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करा है, एक इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको, सिमिलरली एक्टस रियस के बारे में हम ऐसे करते हैं कि एक्चुअल में एक्टस रियस क्या होता है, क्योंकि सिर्फ इंटेंशन होना काफी नहीं है। क्योंकि एक्टस रियस मतलब फिजिकल एग्जीक्यूशन, जब तक फिजिकल एग्जीक्यूशन नहीं हुआ तब तक आपकी सारी स्क्रिप्ट यहाँ पे रह गई है। एंड स्क्रिप्ट जब तक दिमाग में है तब तक कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ है, कोई भी हार्म नहीं पहुंचा है। तो एक्टस रियस बेसिकली क्या होता है, सिमिलरली 3 स्टेप्स में आपको बताता हूँ। पहला एक्टस रियस का मतलब हो गया कि एक वॉलंटरीली एक्ट, यानी कि अपनी इच्छा से आपने कोई एक्ट करा। एंड दूसरा, जो आपने एक्ट करा या तो वो एक्ट इलीगल है या फिर जिस तरीके से करा वो इलीगल है। एंड थर्डली, आपने कोई ओमिशन कर दिया। ओमिशन कौन से एक्ट का कर दिया, कोई एक ऐसे एक्ट का ओमिशन कर दिया जो परफॉर्म करने के लिए आप लीगली बाउंड थे। तो जब ये आप एक्टस रियस कर देते हो विद गिल्ट इंटेंशन यानी कि मेंस रिया, तब जाके जो है आपका फॉर्म होता है एक क्राइम, एंड उसके बाद ही आप लाइबल हो फॉर द क्रिमिनल पनिशमेंट। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या एक्टस रियस का कोई मेजरमेंट टूल होता है जिससे ये पता लग जाए कि एक्टस रियस यहाँ पे फॉर्म हो गया था। कहने का मतलब क्या है कि आपकी इंटेंशन थी आपको किसी को चाकू से मारना है, तो क्या चाकू खरीद लेना भी अपने आप में एक्टस रियस है, क्या यहाँ पे एक्टस रियस फॉर्म हो रहा है। सो अगेन यहाँ पे दिमाग में क्या क्वेश्चन बन रहा होगा, क्या प्रिपरेशन करना किसी क्राइम के लिए क्या वो भी एक्टस रियस है, या फिर सिर्फ अटेम्प्ट कर देना एक्टर सीरियस है, या फुल्ली एग्जीक्यूट हो जाने पर ही एक्टर सीरियस होता है। सो इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा आपको आने वाली वीडियोस में, जिसमें हम अच्छे से ये देखेंगे क्या प्रिपरेशन होती है, क्या अटेम्प्ट होता है, एंड सुप्रीम कोर्ट का क्या क्राइटेरिया है, कौन से टेस्ट वो करते हैं ये देखने के लिए कि एक्चुअल में ये प्रिपरेशन थी, ये अटेम्प्ट था एंड यहाँ पे फुल्ली एग्जीक्यूशन हो गया था। एंड इन तीनों में से किसको एक्चुअल में एक्टर सीरियस का दर्जा दिया गया है कि ये अगर होगा तभी एक्टर सीरियस माना जाएगा। सो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियोस हम पहले डिस्कशन करेंगे अबाउट द फॉर्म्स ऑफ मेंस्ट्रुआ, देन हम जाएंगे एक्टर सीरियस की तरफ, एंड इतनी डीपली करने की कोशिश करेंगे इसको डिस्कस, इतनी डीपली करेंगे कि आपको एक बारे में पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए, कभी उसके बाद कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, डिस्कस करने का तरीका पसंद आया, तो प्लीज गाइज टू सब्सक्राइब द चैनल, like the video, share the video, and please stay tuned for the next videos. Thank you so much.